नमस्कार दोस्तों। इकोनॉमी टुडे 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपने अपने घर में कभी न कभी खाना तो ऑर्डर किया ही होगा, जोमेटो से, स्विगी से या कई और भी जो ऐप हैं उनके द्वारा। इनको डिलीवर कौन करता है? डिलीवरी बॉयज़। वो छोटी-छोटी उनके साथ एक टू व्हीलर होते हैं जिसके ऊपर वो आते हैं और आपको देते हैं। साहब, 14 लाख लोग खाने को सप्लाई करने के जॉब में हैं, डिलीवरी बॉयज़ हैं, और इसमें 12.5% का इजाफा हो गया साहब। इससे एक साल पहले करीब 11 लाख लोग इस जॉब में थे, अब 14 लाख हो गए हैं। कौन कहता है भारत में एम्प्लॉयमेंट नहीं है साहब? नौकरी है साहब, नौकरी बढ़ रही है। अब कमाल की बात यह है कि मुझे यहां पर यह पता लगा कि ये जो लोग हैं सारे के सारे, इन्होंने 2 साल पहले करीब 61,300 करोड़ का खाना सप्लाई किया। 2021-22 के अंदर, समझो 2-2.5 साल पहले इन्होंने 61,300 करोड़ रुपए का खाना लोगों के घर में सप्लाई किया। ये फिगर पहली बार मुझे भी पता लगे हैं, 61,300 करोड़ का। लेकिन अभी ये अमाउंट 2023-24 में बढ़ के, यानी कि एक साल पहले बढ़कर 1,20,000 करोड़ का हो गया। 2 साल के अंदर अंदर लोगों की फूड हैबिट चेंज हो गई। जहां आप 61,300 करोड़ का खाना मंगाते थे, वहीं अब 1,20,000 करोड़ का खाना मंगा रहे हैं 2 साल के अंदर अंदर। और मुझे लगता है कि अभी 2025-26 के जब आंकड़े आएंगे तो ये बढ़ के करीब 1.5 लाख करोड़ हो जाएगा। यानी कि हमारा हाल ये हो गया कि हमने घर में खाना खाना ही बंद कर दिया है। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी चीज ये है कि बताया गया है कि इसमें करीब 14 लाख लोग फूड डिलीवरी करते हैं इंडिया में, 14 लाख लोग। और यह भी कहा जा रहा है कि इससे अनएम्प्लॉयमेंट तो खत्म हो रही है, लेकिन इसे आप एम्प्लॉयमेंट नहीं कहेंगे, ये अंडर एम्प्लॉयमेंट है। यहां पर लोग 12 से 14 घंटे काम करते हैं एक दिन में, 12 से 14 घंटे फूड डिलीवरी बॉयज। द गिग वर्कर्स के ये उसमें आते हैं। गिग वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव सेड दीज नंबर हाइड जॉब डिस्ट्रेस इन गिग इकोनॉमी। ये आपको बताते हैं कि ये फूड डिलीवरी बॉयज जो हैं, ये अल्टीमेटली ये बहुत गरीब हैं सारे के सारे। इनको कुछ मिलता नहीं ज़्यादा, इनको 6,000, 7,000, 8,000 रुपये महीना मिलता है फूड डिलीवरी के लिए। 12 से 14 महीने मजबूरी में काम करते हैं और जब मौका मिले छोड़ के चले भी जाते हैं किसी और एम्प्लॉयमेंट पे। और ये बहुत लो इनकम पे काम कर रहे हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि ये पर पैकेट पे काम करते हैं, यानी कि इनको कोई मंथली पैसा नहीं दिया जाता है कि आप जिन दिन में अगर 10 फूड पार्सल अगर सप्लाई करोगे तो हो सकता है आपको 20 रुपये, 30 रुपये जो एक डिलीवरी चार्जेस होते हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो 300-400 रुपये या 200 रुपये, 250 रुपये आपको दिन में मिल जाते हैं। अब ये स्टोरी ज़्यादा करके तो बड़े शहरों में, टायर 1 सिटीज़ में ज़्यादा, जहाँ लोग ज़्यादा खाना मंगाते हैं। तो ये कहते हैं कि ये जो है ये आपका बेसिकली जो जॉब डिस्ट्रेस है, ये उसको छुपा रहे हैं। और ये मुझे लगता है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ये एक किस्म से 12 से 14 घंटे काम करके ये उनका शोषण किया जा रहा है यहाँ पे। कहने को तो सरकार ने गिग्स वर्कर्स के लिए भी एक कानून बनाया है, लेकिन वो कानून जो है वो पेपर पे ज़्यादा है और हकीकत में बहुत कम है एक्चुअली। तो आप सोचिए कि 61,300 करोड़ का खाना हम 2 साल पहले तक खाते थे। पिछले साल हम 1,20,000 करोड़ का खाना मंगाकर खाते थे। अब शायद ये फिगर 1.5 लाख करोड़ पे आ गया है। इनके वर्कर्स 12 से 14 घंटे काम करते हैं। उनसे 6,000, 7,000, 8,000 या पर पैकेट डिलीवरी के हिसाब से उनको चार्जेस दिए जाते हैं। और इट्स ए एक्यूट स्टेज ऑफ डिस्ट्रेस, जो इसके एक्सपर्ट बता रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के, इट्स ए एक्यूट स्टेज ऑफ डिस्ट्रेस कि यहाँ पर 14 लाख लोग, लड़के जो काम करते हैं, वो मजबूरी में ज्वाइन करते हैं और जब उनको लगता है कि हम इससे परेशान हो गए वो छोड़ के चले जाते हैं। और तो यहाँ पे चर्निंग बहुत ज़्यादा है, लोग आते जाते हैं, आते जाते हैं। तो हमेशा बोर्ड लगा रहेगा कि डिलीवरी वर्कर्स चाहिए। सिर्फ यही नहीं, अमेजन, फ्लिपकार्ट पे भी लगे रहते हैं डिलीवरी वर्कर्स चाहिए। तो अगर ये एम्प्लॉयमेंट है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गिनती है, तो फिर तो लानत है साहब। अगर इसे आप नौकरी कहते हो तो ये नौकरी नहीं है साहब, किसी भी हालत में नौकरी नहीं है। तो इजाज़त लेते हैं आपसे और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।